हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका पीआर एजुकेशन व माजिसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज लेकर आया कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो आपके आने वाली बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वरदान साबित होगा। और प्रिय विद्यार्थियों, जो मैं सवाल पेपर लेकर आया हूँ उनमें से 100% सवाल आएंगे। तो बने रहिए हमारी चैनल पर, हम आपको अच्छी तैयारी करवाएंगे और हमारी एक ही आशा है कि आपके पूरे में से पूरे नंबर आए और आप अच्छे नंबरों से पास हो। प्रिय विद्यार्थियों, अभी अब आपके पढ़ाई का टाइम है, टाइम कम वेस्ट करते हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो रॉबर्ट क्लाइड, वारन हेस्टिंग, डलहौजी, वेलेज। इसमें बस ये वारन हेस्टिंग। वर्ली विद्रोह कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश, मध्य भारत में, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ली विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, राम मोहन राय ने, पंडित रमाबाई ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। अगला सवाल है, प्राकृतिक संसाधनों में सम्मिलित है जल, खनिज, मृदा, उपयोग सभी। प्राकृतिक संसाधनों में ये सभी सम्मिलित है, जल भी है, खनिज भी है, मृदा भी है, उपयुक्त सभी। 10 सही है। अगला सवाल है, कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं? यानी कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह को, पृथ्वी को, शनि को या बृहस्पति को? इसमें से ये बस सही पृथ्वी। पृथ्वी को हम जल ग्रह भी कहते हैं। छठा सवाल है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? यानी ऊर्जा का कौन सा गैर परंपरागत स्रोत है? तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या उपयोग सभी। यानी पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा है, यानी सभी सही है। अगला सवाल है, भारत में कितनी स्तरीय शासन व्यवस्था है? तो भारत में बच्चों 3 स्तरीय शासन व्यवस्था। कितनी स्तरीय? 3 स्तरीय। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। पहला सही है, अमृतसर में। 19 अप्रैल 1919 को हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार का आश्वासन, यानी अनुच्छेद 21 में दिया गया है। किस में दिया गया? अनुच्छेद 21 में। अगला सवाल है, आदिवासियों की अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? आदिवासी कौन से राज्य में सबसे अधिक रहता है? वो छत्तीसगढ़। सॉरी, कौन सा है? छत्तीसगढ़। राजस्थान में 1857 क्रांति के समय कितने सैनिक छावनियाँ थी? यानी 1857 क्रांति हुई थी तो उस समय राजस्थान में कितने सैनिक छावनियाँ थी? तो 6 थी। कितनी थी? 6। किस राजपूत राज्य के विद्रोह के कारण सिरोही से अंग्रेजों की तत्काल संधि नहीं हो सकी? तो वो थे मारवाड़ के राज्य। कौन सा राज्य थे? जो मारवाड़ के राज्य के विद्रोह के कारण सिरोही और अंग्रेजों के बीच तत्काल संधि नहीं हो सकी। अगला सवाल है, राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में? यानी सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में? कोटा, धौलपुर, जोधपुर, अलवर। इसमें धौलपुर। क्या सही है? धौलपुर। आयुष्मान भारत का संबंध किस क्षेत्र से? आयुष्मान भारत है किससे संबंध है? स्वास्थ्य संबंध से। जो आयुष्मान भारत अब हो गया 20 लाख तक जो भी होगा बीमा गवर्नमेंट देती है खर्चा पूरा दवाई वही। ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? जो ग्राम पंचायत का मुखिया वो क्या कहलाता है? सरपंच। सरपंच होता है, ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। अगला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सही विकल्प सुनकर रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को
कहा जाता है चित्राना। क्या कहा जाता है? चित्राना। हैदर अली और टीपू सुल्तान खालसा के शासक थे मैसूर के। कहाँ के थे? मैसूर के। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को खालसा कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता। क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्षता। फर्ज से घरेलू हिस्सा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ, यानी कौन से वर्ष से? 2007 से घरेलू हिस्सा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। ग्रामीण क्षेत्र में पक्के मकान उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य योजना कहलाता है प्रधानमंत्री आवास योजना। कौन सा था वो? प्रधानमंत्री आवास योजना। अगला सवाल है, कुंभलगढ़ दुर्ग के कटार में खालसा का जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का। किसका हुआ था? महाराणा प्रताप का। किसका हुआ था? महाराणा प्रताप का। वायु जल के द्वारा ऊपरी मर्दा का संरक्षण होता है, उसे मर्दा अपवर्तन कहा जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को खालसा ऊर्जा कहा जाता है तापीय ऊर्जा। क्या कहा जाता है? तापीय ऊर्जा। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही पर सही का निशान, गलत पर गलत का निशान लगाना है। नील की कटाई के बाद धान की खेती की जा सकती है? नील की कटाई के बाद धान की खेती की जा सकती है? नहीं। आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने विधवा विवाह का समर्थन किया था? हाँ। भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है? हाँ। हमारा देश भारत उन सभी जनवरी 1950 को आज़ाद हुआ था? सभी नहीं, 1947 को हुआ था। 1947 15 अगस्त। इसमें आएगा नहीं। आरोपी के दोषी पाए जाने पर न्यायाधीश सजा सुनाते हैं? यस। कोई आरोपी होता है और उसको दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसकी सजा सुनाते हैं। आदिवासी का एक जनजातीय धर्म होता है? नहीं, आदिवासी का कोई जनजातीय धर्म नहीं होता है। राजस्थान में 1857 की क्रांति का शुभारंभ 28 मई को हुआ था? हाँ, 28 मई को हुआ था। प्रिय विद्यार्थियों, प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना न भूलें। चौथा सवाल है, आपको अ स्तंभ से ब स्तंभ का मिलान करना है, यानी ये प्रार्थना सभा की स्थापना की थी। ये प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की थी। विदेश में तांबा का गणनीय उत्पादन है सिल्ली, और 1651 1922 में हुआ था। चट्टानबाद मर्दापन को रोकना, अबानेर की चांद बावड़ी कहाँ पर है? दौसा। ठीक है। अब अति लुभात्मक प्रश्न, इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को अंग्रेजों से भिन्न रूप से कितने कालखंडों में बांटा? 3 कालखंडों में, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। संसाधन से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को संसाधन से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है वो संसाधन कहलाता है। वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं? घर की छत पर वर्षा जल को एकत्रित करके उसका संग्रहण करना, विभिन्न उपयोग में लाना वर्षा जल संग्रहण। यानी जब बारिश होती है तो हमारे छत होती है, छत से जो पानी इकट्ठा करके हम टाँके में डालते हैं और पानी पीने योग्य बनाते हैं तो उसको वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। भारतीय संसद में कितने अंग हैं? जो भारतीय संसद है उसमें 3 अंग हैं। पहला है राष्ट्रपति, राज्यसभा, दूसरे है लोकसभा। अगला सवाल है, लघुतात्मक सवाल है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों अग्रसर हो रही थी? तो यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत के साथ व्यापार में अपार संभावना दिखती थी। यूरोपीय बाजारों में भारतीय सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी आदि का जबरदस्त मांग थी और भारत में सस्ती कीमतों पर ये चीज़ें खरीदकर वापस यूरोप जाकर उसे ऊंची कीमतों में बेच सकती थी। इसी व्यापारिक संबंधों के कारण वे भारत की ओर अग्रसर हो रहे थे। अब 1857 का सैनिक विद्रोह जन विद्रोह कैसे बन गया है ये आपको समझाना है। देखो मैंने आपको उत्तर दे दिया है और इसको आपको पढ़ के समझना है।
12वां सवाल है, संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। तो संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता को स्पष्ट करना है। संसाधन कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से अधिकांश संसाधन ऐसे होते हैं जिनकी मात्रा सीमित होती है तथा जिन्हें पूर्ण तो होने से वर्ष लग जाते हैं। यदि विभिन्न संसाधनों का अध्ययन तथा आवश्यक उपयोग किया जाए तो समाप्त हो जाएंगे, तो भावी पीढ़ियों के सम्मुख अनेक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उदाहरण के लिए जल सीमित संसाधन अत्यंत होते हैं, किंतु कई जगह जल संकट उत्पन्न हो गया है, अतः संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है। 13वां सवाल है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, इस सवाल को आप जरूर याद करिएगा और याद करने के बाद आपको परीक्षा में लिखना है और ये हुब टू हुब सवाल आएगा और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि इसमें से आप कितने सवाल आए और कितने सवाल नहीं आए। प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको इसका उत्तर दिखा रहा हूँ, आपको इसको लिखना है और याद करना है। राज्यसभा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो राज्यसभा की भूमिका क्या क्या है वो आपको इससे पता है। राज्यसभा कोई कानून बनाने का प्रस्ताव कर सकती है, ये विधेयक कानून के रूप में लागू करने की जरूरत है और ये राज्यसभा मंजूर देती है। राज्यसभा होती है लोकसभा द्वारा पारित कानून सुविधा करती है, अगर जरूरत हो उसमें संशोधन भी राज्यसभा कर सकती है। 15वां सवाल है, अधीनस्थीय न्यायालय से क्या आशय है वो आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 16वां सवाल है, आपके राजस्थान का मानचित्र दिया होगा, उसको आपको दर्शाना है। गंगानगर कहाँ पर है, जयपुर कहाँ पर है, दौसा कहाँ पर है, बांसवाड़ा कहाँ पर है और उदयपुर कहाँ पर है। 17वां सवाल है, साइबर सुरक्षा हमले के दो प्रकार का वर्णन कीजिए। जो साइबर सुरक्षा हमले होते हैं दो प्रकार, एक तो मालवेयर और दूसरे रैंसमवेयर, इसके बारे में आपको वर्णन बताना है। 18वां सवाल है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, इस आंदोलन के दौरान क्या क्या कार्य किए होंगे उसका भी लिखना है। ये भी ना आए तो आपको बंगाल विभाजन पर एक लिखना है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको याद करना है और बताना है। 19वां सवाल है, कृषि किसे कहते हैं, कृषि के विभिन्न प्रकार का स्पष्ट कीजिए। ये सवाल याद करने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बच्चों ये वार्षिक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर रहेंगे, याद करना है और अच्छे नंबर ला पास होना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।